डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से अब तक 235 लोगों की मौत, 4300 से ज्यादा घायल, 39,000 लापता, मलबे के नीचे अब भी जिंदा लोगों की आवाजें। राजस्थान सरकार ने 76 नई नगर पालिकाओं की गठन को मंजूरी दी, 684 नए पद स्वीकृत, जयपुर और झुंझुनू में सबसे ज्यादा 7 नए निकाय बने। बीकानेर की पोडू पंचायत में कथित भ्रष्टाचार मामले पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, संबंधित पक्षों से जवाब मांगा, याचिका में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। मुहर्रम पर जुलूस के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी, जुलूस मार्ग पर वाहन पार्क ना करें, घंटाघर और जगदीश चौक क्षेत्र में रहेगी भारी भीड़। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसओपी में सफेद गाउन अनिवार्य, लेकिन पीबीएम अस्पताल में महिलाएं घर की साड़ी में ही ऑपरेशन कराने को मजबूर। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन के सफलता द्वार भूमिका लाइब्रेरी में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण फायर सेफ्टी और छात्र मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेड कांस्टेबल जयराम जी और कांस्टेबल सुरेश जी ने शिरकत की। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, बेहतर करियर निर्माण, शिक्षा के महत्व, मोबाइल के दुरुपयोग से बचने और कानून व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य सलाह दी। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति सजग रहने का भी आह्वान किया गया। सत्र में आग से सुरक्षा के उपाय और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की जानकारी भी दी गई। सवाईमाधोपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नवीन अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि आधुनिक तकनीकी और डिजिटलीकरण से न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने त्वरित और सुलभ न्याय को लोकतंत्र की आवश्यकता बताया। तो वहीं मंत्रियों ने भवन को न्यायिक प्रक्रियाओं और आमजन को बेहतर कानूनी सहायता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये उस गरीब और अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर जिसके माध्यम से यहां बैठे लोग उस गरीब और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम, जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ हैं, उन तीनों स्तंभों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और लोकतंत्र में सभी स्तंभ अपनी ठीक से भूमिका निभाए, ये देश की जनता अपेक्षा करती है। हम सबको मिलकर के न्याय व्यवस्था में सहयोग करना है और आम आदमी का न्याय व्यवस्था में विश्वास को कायम रखना है। तो हमें जो सदियों से हमारी परंपरा है उसको कायम रखना है, निष्पक्षता और पारदर्शिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वकील समुदाय वो समुदाय है जो सदियों से आम पीड़ित शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहा है। चाहे आजादी से पहले का विषय हो, चाहे आजादी के बाद का विषय हो। न्यायाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए ये सोचेंगे मैं बोलूंगा तो ये बच कैसे गया प्रोसिक्यूशन से और सजा से। 156 मुकदमे 80 से अब तक लग गए। अब 13 मुकदमे रहे जनता के हित में लड़ने के कारण मुकदमे लगे, लेकिन कोई अपराधी जो कानून को हाथ में लेता है
वो बच नहीं पाए, ये अपनी व्यवस्था यहाँ से होनी चाहिए। अपराधी को अगर सजा मिलेगी, कानून का भय बैठेगा तो अपराध रुकेंगे। साइबर क्राइम बढ़ गए, ड्रग्स के क्राइम बढ़ गए, सारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक भय का, कानून का डंडा नहीं लगेगा, चाबुक नहीं लगेगी, जब तक ये अपराध रुक नहीं सकते। इसलिए मैं न्यायाधीश, ये उस गरीब और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 19 से 21 जून 2026 तक आयोजित वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पाली जिले के खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। जिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव मांगू सिंह दुदावत ने बताया कि प्रतियोगिता में पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। गिरीश रल ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि राहुल बारेसा ने बेंच प्रेस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। दोनों ही खिलाड़ियों का पाली पहुंचने पर खेल प्रेमियों और संघ पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मारवाड़ जंक्शन के बिठोड़ा कला गांव में एक खेत मालिक ने बिना किसी सरकारी आदेश के राजवृक्ष खेजड़ी के 2 दर्जन से अधिक विशाल पेड़ों को काट डाला। इस घटना से स्थानीय ग्रामवासियों में गहरा आक्रोश है। ग्रामवासियों और स्थानीय पंचायत प्रशासन ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को इस संबंध में शिकायत कर कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उपखंड प्रशासन का कोई भी अधिकारी, ना राजस्व विभाग का कोई कार्मिक और ना ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि राजवृक्ष खेजड़ी के पेड़ों को काटे जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारवाड़ जंक्शन के व्यापारी गांव में पूज्य तपस्वी संत ब्रह्मनाथ जी महाराज ने अच्छी वर्षा और गौ रक्षा के लिए 21 दिनों तक खड़ीश्वर तपस्या का अनुष्ठान पूरा किया। तपस्या के अंतिम दिन समापन समारोह में जिले भर से साधु संत और ग्रामीण पहुंचे। साथ ही उन्होंने तपस्वी ओगड़ पीर ब्रह्मनाथ जी महाराज का श्रीफल भेंट कर बहुमान किया। वहीं व्यापारी गांव के आसन मठ के मठाधीश श्री दीनानाथ जी महाराज के सानिध्य में ये तपस्या संपन्न हुई। तो वहीं ओगड़ पीर महाराज की विशिष्ट तपस्या 21 दिनों तक बिना अन्न ग्रहण किए निर्बाध रूप से जारी रही, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।